अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मुझे ये बताएं कि आप इधर फुटपाथ पे क्यों बैठे हैं? यहाँ चना चाट बेच रहे हैं, क्या करें। कहाँ पे? अच्छा, ये आप बेच रहे हैं। शहबाज साहब दिखाएं, ये चना चाट बेच रहे हैं। एक अच्छा बड़ा मॉल है। यहाँ पे वो क्लास आती है जो अच्छे ब्रांड्स, पैसे वाले लोग यहाँ पे आते हैं, शॉपिंग करते हैं यहाँ से आके। और ये उसके बिल्कुल सामने एक फुटपाथ है। यहाँ पर रोज़ी रोटी कमाने के लिए बैठे हुए हैं। मुझे ये बताएं, ये आप चना चाट जो है बेच रहे हैं, कितने की है जिसकी एक ये ग्लास? 50 रुपीज़, 100 रुपीज़। और ये मुझे बताएं कब से बेच रहे हैं आप? ये तो अभी थोड़े दिन हुए हैं, 15-20 दिन हुए हैं। इधर अच्छा चाचा जी, स्कूल बंद हो गए हैं जी, स्कूल पे पहले चले जाते थे। मुझे ये बताएं कि आप इससे पहले क्या काम करते थे आप? हम तो रिटायर हैं, बैंक के मुलाजिम थे। बैंक के मुलाजिम थे इससे पहले? बैंक में क्या काम करते थे आप? अकाउंट्स था हमारे पास। 1997 में हमें जबरी रिटायर किया था यूबीएल से। आपको जबरी रिटायर कर दिया गया? हाँ जी। अब मैं नहीं, पूरा पाकिस्तान से कर दिया था। 5,500 बंदा एक दिन में निकाल दिया था 1997 में। तो आप तब से क्या कर रहे हैं? बस क्या कर रहे हैं, बच्चों की खिदमत कर रहे हैं। अब घर में ही है, ये छोटा मोटा काम। चलो यहाँ आ जाते हैं, ज़रा चना चाट भी सेल करके। अब मगरिब के बाद चले जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद अल्लाह खैर करे। तो आप इतने सालों से आपने कोई जॉब दोबारा स्टार्ट नहीं की, ऐसे ही आपने काम किए? नहीं नहीं, की थी, लॉस बहुत हुआ। ये अपना फार्म का काम किया था, उसमें भी बर्ड फ्लू आ गया तो उस वक्त सब कुछ चला गया। आप बैंक के अंदर एज अ अकाउंटेंट काम करते थे? जी जी। मेरे साथ ये जो बुज़ुर्ग शहरी हैं, ये एक बैंक के अंदर, एक मारूफ बैंक है जिसमें ये एज अ अकाउंटेंट काम कर रहे थे। और ये बता ये रहे हैं कि इनको जबरी तौर पे रिटायर कर दिया गया और उसके बाद अब अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए, अपने सर्कल को चलाने के लिए, रोज़गार कमाने के लिए ये यहाँ पर चना चाट बेच रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर। ये इनके चना चाट घर से बना के लाए हैं जी आप? ये जी जी जी, बस। जी जी। आंटी आपको बनाती हैं? खिलाएंगे, जी हाँ, वो बनाती हैं, हम सेल करते हैं। मुझे ये बताएं, इससे आपको रोज़ की क्या आमदन होती है? बस 500-700 हज़ार तक मिल जाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, आप 500-700 रुपया रोज़ का कमाते हैं और उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मुझे ये बताएं कि ये जो आप काम कर रहे हैं, इसके बाद आप जो कमाते हैं उससे अपने घर का बजट कैसे चला रहे हैं? बस जी, कोई रेंट आ जाता है, हाउस रेंट, मकान का किराया आ जाता है, वो किराया उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, बराबर हो जाता है। और बाकी जो है ना, बच्चे, 2 बच्चे हैं, बच्चियों की शादियां कर दी हैं 4 की, और 2, एक बेटी एक बेटा है, वो पैकेज मॉल में काम कर रहे हैं। अभी अंकल किसी ने कहा नहीं है? एक बच्ची जो है ना, वो डिसेबल है, उसकी मेडिसिन की वजह से ये करना पड़ता है, उसकी दवाई नहीं मिलती गवर्नमेंट। कितनी महंगी आती है दवाई? वो कम से कम 25-30 हज़ार की है जी दवाई, मंथली एक महीने की दवाई का खर्चा 25-30 हज़ार है? 30 हज़ार प्राइवेट लेनी पड़ती है? लेनी, प्राइवेट लेनी पड़ती, मिलती नहीं है। वो विस्टामिन है, इसके अलावा और कम से कम 6-7 दवाइयाँ हैं जी, जो डेली 3 टाइम देनी पड़ती हैं उसको। अंकल मुझे ये बताएं कि इससे तो इतना आपका ख़र्चा नहीं बनता होगा कि आप ये दवाइयाँ ख़रीद सकें, फिर कैसे मैनेज करते हैं? बस क्या करें, अल्लाह पाक करम करने वाला है, वो कहीं ना कहीं से रोज़ी भेज देता है। मुसब्बब अल असबाब तो अल्लाह ताला की ज़ात है ना जी, को मेहनत हम कर रहे हैं, अल्लाह पाक कुछ ना कुछ दे रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि इस गर्मी के अंदर आप इस गर्म फुटपाथ पे बैठे हैं और आप रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं और इस उम्र के अंदर कमा रहे हैं, जो कि माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे। 73 ईयर्स एज है। माशाल्लाह 73 साल इंची इनकी उम्र है और ये रिज़्क़ हलाल जो है वो कमा रहे हैं, किसी का आगे हाथ नहीं फैला रहे। आपको किसी ने कभी कहा नहीं कि एक बैंक का अकाउंटेंट जो कि इतना अच्छा ओहदा होता है, उसके बाद ये बंदा जो अब यहाँ पे फुटपाथ पे है? बस वक्त वक्त की बात होती है। अब ज़िंदगी में ये नशेब व फराज भी आते हैं, देखने पड़ते हैं। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह, आपको जबरी तौर क्यों किया गया रिटायर? वो असल में हमारी बैंक की जो एमसीबी भी इन्होंने, नून लीग नवाज शरीफ ने दे दिया मंशा ग्रुप को, और यूबीएल का जो है ना, इसको इन्होंने कहा कि जी इसको भी सेल आउट करो।
तो ये भी फिर ये बाहर की पार्टियां थी, उन्होंने शेयर खरीद लिए इसके, तो हमें जबरी रिटायर कर दिया इन्होंने। 5,500 बंदा था पाकिस्तान में, 1997 में जबरी रिटायर किया। मैं कहता हूँ ना कि अक्सर आप ज़िंदगी से शिकवा करते हैं, बहुत सारी आपको आसाइशें मिलती हैं, बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, उसके बाद भी हम देखते हैं नाशुक्री हमारे मुंह पर होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी इनसे मिला हूँ, इनसे मैंने बात की है और इनकी इस पॉजिटिव अप्रोच की दाद देनी पड़ेगी कि इतना कुछ लाइफ में खो जाने के बाद एक ओहदा होता है अकाउंटेंट का, वो चले जाने के बाद एक शख्स इस उम्र के अंदर 73 साल की उम्र के अंदर इस गर्म फुटपाथ पर बैठकर रिस्क के हलाल की तलाश में अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं और उनके चेहरे पर कोई मायूसी नहीं है बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो मैं आपको सिर्फ ये स्टोरीज़ दिखा रहा हूँ, वो लोग दिखा रहा हूँ कि जिनको इस बजट से शायद उम्मीद नहीं है लेकिन उनको उम्मीद अल्लाह से है और उनका कहना यह है कि अल्लाह ताला करम करने वाला